मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपको एक महान संत बाबा फरीद के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा फरीद बेशक मुसलमान थे, पर उनके पवित्र वाणी सिखों के महान शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। बाबा फरीद और गुरु नानक देव जी एक बार मिले थे। दोनों के बीच एक सुंदर आत्मिक संवाद भी हुआ। फिर जब गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तो उन्हें बाबा फरीद की याद आई। उन्हें जितने भी गीत श्लोक बाबा फरीद के मिले, शायद 100 या 120 या शायद उससे भी ज़्यादा, वे सारे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाबा फरीद का जन्म मुल्तान के पास एक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम था जलालुद्दीन सुलेमान और उनकी माताजी का नाम था मरियम। मरियम के दिल में खुदा के लिए असीम भक्ति थी। She was filled through and through with love and devotion for God. एक बार उनसे पूछा गया, आपको बेटा हुआ है, आप क्या चाहती हैं कि बड़ा होकर यह बेटा क्या बने? यह लखपति या करोड़पति बने या बड़ा गवर्नर बने? इस पर उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अल्लाह का भक्त बने, अपना सारा जीवन अल्लाह को अर्पण करे। बचपन से ही वह अपने बेटे से कहती, तुम रोज़ नियम से प्रार्थना करो, जैसे तुम रोज़ अपने शरीर को पोषण देते हो, उसी प्रकार तुम प्रार्थना द्वारा अपनी रूह को पोषण दियो। बाबा फरीद जिस शतरंजी पर बैठकर खुदा की बंदगी करते थे, उसके नीचे उनकी माँ उनके लिए मीठी गोलियां रख देती थीं। वह अपने बेटे से कहती, तुम जब बंदगी करके उठोगे तो तुम्हें मीठी गोलियां मिलेंगी। बच्चा मीठी गोलियां पाने के लालच में प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों को मीठी गोलियां बहुत अच्छी लगती है। कई बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। स्कूल में आते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें अपने माता पिता से अलग होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए माता पिता उनके टीचर्स को चॉकलेट दे जाते हैं और कहते हैं, जब हमारा बच्चा रोने लगे तो उसे यह चॉकलेट दे देना। बच्चे को जब चॉकलेट मिलता है तो अगले दिन बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा फरीद की माता जी ने अपने बेटे को मीठी गोलियों के लालच द्वारा उनमें प्रार्थना करने की आदत डाल दी। बहुत कम माताएं हैं जो बचपन से ही अपने बच्चों को प्रार्थना करने की आदत डालती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चे के सबसे पहली टीचर है माता। एक बच्चे की द फर्स्ट टीचर इज़ द मदर। किंतु आजकल माताएं अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देती, इसलिए ज़माने की हवा बदल रही है। आजकल माताएं अपने बच्चों को आया के हवाले कर देती हैं। मेरी बहनें, ये तुम भारी भूल कर रही हो। आजकल माताएं कहती हैं, हमारे बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें बताऊं इसका क्या कारण है। इसका कारण है, जिस समय तुम उसके मन पर अच्छे संस्कारों के बीज बो सकते हो, उस समय तुम उन्हें आया के हवाले कर देती हो। फिर 5 आयाएं आपस में मिलेंगी, आपस में बातें करेंगी। बच्चे वो सारी बातें सुनेंगे। और याद रखना, बच्चा जो कुछ सीखता है, जो कुछ सुनता है, उसका
उसके मन पर प्रभाव होता है। इसलिए बच्चों को आया के हाथों में मत दो, मत दो, मत दो। यह भूल कभी मत करो। आज हमारे घर टूट रहे हैं, समाज बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि माताएं बच्चों को समय नहीं देती, बच्चों को माँ का साथ नहीं मिलता। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे, एक एक घर में कई बच्चे होते थे। आजकल घर में एक या दो बच्चे ही होते हैं। सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, यह हम दूसरी भूल कर रहे हैं। परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाकर भारत भारी भूल कर रहा है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ अधिक नहीं कहूँगा, आज मेरे पास समय नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब हम छोटे थे सब बच्चे मिलकर शाम के समय आरती करते थे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरती के बाद हमारी माँ या नानी हमें कथाएं सुनाया करती थी। मुझे याद है मेरी नानी, जिसे मैं अम्मा कहता था, जब खाना खाने का समय होता था तो हम सब बच्चे नानी से कहते थे, जब तुम हमें कहानी सुनाओगी तभी हम खाना खाएंगे। फिर वह हमें रामायण या महाभारत की कोई कथा सुनाती थी, या गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से कोई कथा सुनाती थी। इन कथाओं का हमारे दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता था। बच्चा यदि बचपन में प्रार्थना करना सीखे तो आज हमें चारों ओर जो कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, द एनार्की दैट वी सी अराउंड अस, इसकी नौबत ही नहीं आए। एक एक इंसान में भगवान का भय रहे। आजकल किसी को खुदा का खौफ नहीं है। पहले लोग सोचते थे खुदा उन्हें देख रहा है, इसलिए लोगों को खुदा का खौफ था। खौफ ऐसा नहीं जो पहले ज़माने में पंडित और ब्राह्मण दिया करते थे कि तुम्हें नरक की आग में जलना पड़ेगा। मैं इस खौफ की बात नहीं कर रहा। खुदा का खौफ अर्थात खुदा हमें देख रहा है, इसलिए हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। आजकल दफ्तरों में लोग यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर चुपचाप मेज के नीचे से रिश्वत लेते हैं। वे सोचते हैं हमें किसी ने देखा थोड़ी, पर एक है जो सब देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम यह एक सबक सीख लें कि एक है जो देख रहा है। एक बार संत से लोगों ने पूछा, आप संत कैसे बने? तब उन्होंने कहा, जब मैं 5 वर्ष का था, मेरे चाचा ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक प्रार्थना सिखाऊं। वह प्रार्थना थी, God is watching you, God is watching over you, अर्थात प्रभु हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे साधु वासवानी जी की संगति का अवसर मिला। इस समय मेरे भीतर प्रभु को पाने की थोड़ी सी प्यास थी। मैं भी आध्यात्मिक जीवन की राह पर कदम बढ़ाना चाहता था। एक दिन मैं गुरुदेव के पास गया, आंखों में आंसू भर मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, मुझे कोई सरल साधन बताइए जिसका अभ्यास करके मैं आध्यात्मिक राह पर चल सकूं। गुरुदेव ने कहा, याद रखना, जो तुम कर रहे हो उसे प्रभु देख रहा है। एक बार हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि एक है जो हमारी रक्षा
कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, फिर तो हमारे मन से सारा भय निकल जाए, हमें किसी बात की चिंता ही न हो। हे प्रभु, आप हैं, फिर मैं किस लिए चिंता करूं? कृष्ण तुम हो तो काहे मैं चिंता करूं?